करिश्मा हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है पूरी जानकारी के साथ। करिश्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बनाए गए हैं आईएएस विनय चौबे, एक बार फिर से उन्हें प्रधान सचिव का पद दे दिया गया है। जी देखिए, यहाँ पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के जो प्रधान सचिव है वो विनय चौबे को बनाया गया है। और अपने दर्शकों को ये भी जानकारी दे देते हैं मनीष की पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी प्रधान सचिव विनय चौबे ही थे। जिस दिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था उसके दूसरे ही दिन विनय चौबे ने भी इस्तीफा दे दिया था प्रधान सचिव के पद पर। तो कह सकते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि विनय चौबे को ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का यहाँ पर मुख्य सचिव या फिर प्रधान सचिव बनाया गया। तो कह सकते हैं अधिसूचना जो है वो फिलहाल जारी कर दी गई है। और इसके साथ ही देखिए, चंपई सोरेन ने पहली मर्तबा जो कह सकते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद मीडिया के समक्ष आए हैं और तमाम बातों को उन्होंने मीडिया के समक्ष रखा है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उन्होंने जमकर तारीफ भी की है। उनका ये भी कहना था कि युवा सम्राट है हेमंत सोरेन, और आगे उन्होंने कहा है कि जो राज्य का विकास है वो हेमंत सोरेन ही ने ही किया है। उठापटक के बीच भी जो हेमंत सोरेन है उन्होंने कई बड़े फैसले लिए थे। विकास का कार्य लगातार यहाँ पर चल रहा था और राज्य में कई बड़े ऐतिहासिक फैसले जो है वो हेमंत सोरेन ने लिया है। तो कह सकते हैं कि चंपई सोरेन तारीफ करते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को बहुत कुछ बोलते हुए नजर आए कि हेमंत सोरेन ने जो राज्य के लिए किया है शायद ही कोई कर पाएगा। तो कह सकते हैं कि चंपई सोरेन का पहला जो बयान है वो आया है। और ऐसे में लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे थे कि जब मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लिया चंपई सोरेन ने, उस वक्त भी उन्होंने बातचीत की थी और उन्होंने तमाम मीडिया कर्मियों को ये भी कहा था कि अब जिस तरीके से सरकार चलती है वैसी ही चलेगी। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी मीडिया के समक्ष मौजूद थी और उन्होंने ये भी कहा कि स्थिति तो ऐसी उत्पन्न राज्य में हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि सरकार जो है बहुमत में है और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जो अलायंस की सरकार में सहयोगी दल है यानी कि कांग्रेस और आरजेडी, सभी नेता काफी खुश, सभी कार्यकर्ता काफी खुश। देखिए, चंपई सोरेन पहले परिवहन एवं कल्याण मंत्री थे और ऐसे में उनकी ओर से भी कई फैसले जो है वो लिए जा रहे थे। विभाग का काम में लगातार चल रहा था और ऐसे में कई सवाल जो है फिलहाल उठ रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री के पद पर चंपई सोरेन है तो उनके पद पर आखिर कौन रहेगा, आखिर कल्याण मंत्री कौन रहेंगे, परिवहन मंत्री कौन रहेंगे। तो कह सकते हैं कि चीज़ें अब बदलनी शुरू हो गई है। इधर तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री है वो हैदराबाद पहुँच चुके हैं और वहाँ से एक वीडियो जो है तेज़ी से वायरल हो रहा है। देखिए, यहाँ से लगभग कह सकते हैं 37 विधायक जो है वो हैदराबाद के लिए रवाना हुए हैं और हैदराबाद लैंड भी कर चुके हैं। देखिए, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने भी इसी को लेकर अपनी बातों को रखा था। उनका यही कहना था कि सभी जो विधायक है वह हैदराबाद गए हैं और साथ ही साथ मैंने उनसे सवाल पूछा था कि क्या अभी भी डर है हॉर्स ट्रेडिंग का, क्या अभी भी डर है कि कई जो विधायक है सत्ता पक्ष के वो कोई और दल में जा सकते हैं, बीजेपी शामिल हो सकते हैं। तो उनका कहना है नहीं, सब एक साथ है और एकजुटता का परिचय हम लोगों ने पहले ही दे दिया है। कल ही हैदराबाद इन्हें जाना था मनीष, लेकिन लो विजिबिलिटी के कारण ये लोग हैदराबाद नहीं जा पाए, उड़ान नहीं भर पाए और सर्किट हाउस में ही इन्हें रात गुजारना पड़ा। और सुबह जिस तरीके से सर्किट हाउस में आलमगीर आलम पहुंचे, उन्होंने भी मीडिया से मुखातिब हुआ। उनका कहना है कि शपथ के बाद वो तमाम जानकारियां जो है वो देंगे और शपथ जो है 2 मंत्रियों ने ले लिया, एक तो सत्यनंद भोक्ता और दूसरे आलमगीर आलम। देखिए, आलमगीर आलम पहले ग्रामीण विकास मंत्री थे और कह सकते हैं सत्यनंद भोक्ता जो है श्रम एवं नियोजन मंत्री है। अब किनको क्या विभाग मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 5 तारीख को सरकार जो है बहुमत पेश करेगी और कहा जा रहा है कि 6 या फिर 7 तारीख को तमाम जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार यहाँ पर हो सकता है। अब किसको कौन सा विभाग मिलेगा मनीष, ये सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल उठता है। और एक और जहाँ पर सीता सोरेन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर सीता सोरेन किसी बैठक में क्यों नहीं मौजूद थी। तो आज राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने भी कहा कि वो अपने किसी निजी कार्य से व्यस्त चल रही थी और आज जब सीता सोरेन पहले सर्किट हाउस पहुँचती है और उसके बाद राजभवन पहुंचती है तो कहीं ना कहीं ये हम लोग कह सकते हैं कि जो सीता सोरेन की नाराजगी चल रही थी वो फिलहाल दूर हो गई है, इसलिए सीता सोरेन आज राजभवन पहुंची थी। उधर ये भी कहा जा रहा था कि बसंत सोरेन जो है डिप्टी सीएम के पद का शपथ लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 ही मंत्री आज शपथ लिए, उनके साथ चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के पद का शपथ लिए। तो कह सकते हैं जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तब चीज़ें स्पष्ट होगी कि आखिर किनको कौन सा विभाग मिला है। और इसके साथ कई जो विधायक है वो काफ़ी नाराज चल रहे थे कि लोबिन हेम्ब्रम का नाम सबसे
सबसे पहले रहता है, क्योंकि हमेशा वो बगावत करते हैं, अपनी ही सरकार को लेकर जमकर निशाना साधते हैं। इससे पहले भी उन्होंने ये कहा था कि जल जंगल ज़मीन से झारखंड पूरे देश में विख्यात है और ऐसे में यहाँ पर जल जंगल ज़मीन बचे ही नहीं है। और उनका ये भी कहना था कि सरकार लगाम नहीं लगा पा रही। तो कह सकते हैं कि लोबिन हेम्ब्रम उस वक्त भी यही बोल रहे थे कि मैं सरकार में हूँ तो क्या हुआ, गलती हो रही है, अगर कुछ गलत मैं देखूंगा तो मैं ज़रूर बोलूँगा। दूसरी ओर चमरा लिंडा का भी नाम सामने आ रहा है, वो भी किसी बैठक में मौजूद नहीं है। रामदास सोरेन भी मौजूद नहीं, हालांकि रामदास सोरेन को लेकर खबर यही है कि उनका जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, हेल्थ इशू चल रहा है, जिस वजह से वो किसी भी बैठक में मौजूद नहीं रहे हैं। तो कह सकते हैं कि हैदराबाद सभी विधायक और मंत्री गए हैं। माना जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में सभी लोग वापस आ जाएंगे। देखिए यहाँ से इसलिए भी भेजा गया होगा मनीष, ताकि वहाँ पर वो लोग बैठ के चर्चाएं करें। और ये भी खबर सामने आती है क्योंकि बीजेपी की ओर से लगातार ये दावे किए जाते हैं कि बीजेपी से कई सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री जो है कांटेक्ट में है, तो कहीं ना कहीं ये भी डर सता रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग का भी डर कहीं ना कहीं सता रहा है। तो चीज़ें अब धीरे धीरे करके लोगों के बीच आ रही है, पब्लिक डोमेन में आ रही है और चंपई सोरेन उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चंपई सोरेन झारखंड मंत्रालय से सीधा दुमका के लिए रवाना हुए और वहां से कहा जा रहा है कि वो पाकुड़ के लिए रवाना होंगे, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और ऐसे में बंगाल से होते हुए झारखंड जो है वो राहुल गांधी इन कर चुके हैं, यानी कि पाकुड़ इन कर चुके हैं। और वहाँ पर काफ़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो मौजूद है, उनके स्वागत करने के लिए वहाँ पर पहुंचे। झारखंड प्रभारी GM मीर भी उनके साथ है और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष जो है राजेश ठाकुर वो भी मौजूद है। तो कह सकते हैं कई बड़े नेता मौजूद है और ये भी माना जा रहा है कि शायद चंपई सोरेन यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी पाकुड़ जा सकते हैं राहुल गांधी की यात्रा में। जी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बार बार ये हो रहा है कि देखिए विनय चौबे पर हम इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि विनय चौबे पूर्व सीएम के प्रधान सचिव थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो क्या विनय चौबे पर ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री भी ज़्यादा भरोसा जताते थे क्योंकि उनके काफ़ी करीबी थे। और जो चंपई सोरेन है जो कि अब नवनियुक्त प्रधानमंत्री माफ़ कीजिएगा मुख्यमंत्री हैं, क्या वो भी ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं विनय चौबे पर? और इतना भरोसा है तो आखिर क्यों है? देखिए, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग से जब ये अधिसूचना जारी हुई तब यही सवाल उठ रहे थे कि विनय चौबे ही क्या मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के प्रधान सचिव बने हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के यही प्रधान सचिव थे। और जिस दिन मैंने आपको पहले ही कहा कि जिस दिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया उसके दूसरे ही दिन विनय चौबे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और उनका कहना था कि वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उन्हें अब क्या मिलेगा आगे। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विनय चौबे जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काफ़ी करीबी थे और कई जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लिए गए थे और विनय चौबे तमाम चीज़ों को यहाँ पर देखते थे। तो कह सकते हैं वो भरोसा और वो विश्वास जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विनय चौबे पर था, शायद यही वजह है कि विनय चौबे को एक बार फिर से यहाँ पर चंपई सोरेन यानी कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। और वही विश्वास वही भरोसा शायद अब ये सोच रहे हैं विनय चौबे कि जिस तरीके से वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जब वो काम कर रहे थे या फिर उनका जो कार्य वो संभाल रहे थे पूरी उसी तरीके से यहाँ पर चंपई सोरेन का भी वो काम उसी तरीके से संभालेंगे। तो कह सकते हैं कि विनय चौबे जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वो मुख्य सचिव थे उस वक्त भी कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले जो है वो लिए गए थे और ये भी माना जा रहा था कि विनय चौबे और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफ़ी करीबी है। अब देखिए जिस तरीके से अधिसूचना जो जारी हुई है उसे यही पता चल रहा है कि विनय चौबे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के अब कह सकते हैं कि प्रधान सचिव जो है वो बन चुके हैं। तो अब धीरे धीरे करके चीज़ें जो है वो स्पष्ट आएगी। अब ये कह सकते हैं कि तमाम चीज़ें जो है ट्रैक पर आ रही है। अब धीरे धीरे चंपई सोरेन किस तरीके से कमान संभालते हैं, किस तरीके से विधायकों को यहाँ पर दिशा निर्देश देते हैं, किस तरीके से एक बार फिर से जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सपना देखा था, क्योंकि हमेशा वो सभा को संबोधित करते हुए यही कहते थे कि झारखंड को अलग राज्य बने लगभग 23 से 24 साल हो गए हैं और ऐसे में अभी भी झारखंड जो है पिछड़ा राज्य कहलाता है। उसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, झारखंड में आकर क्या क्या चीज़ों की कमी है, इसको लेकर हमेशा वो बोलते रहते थे। तो कह सकते हैं कि काफ़ी अब चैलेंजिंग रहने वाला है चंपई सोरेन के लिए भी कि आखिर इस मुश्किल की घड़ी में किस तरीके से वो कमान संभालेंगे और तमाम विधायकों को अपने साथ रखेंगे और जो विधायक नाराज हैं उनको किस तरीके से मनाएंगे, आखिर क्या बात बोलेंगे और उनको ये भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे कि सरकार अच्छे से चल सकती है, बस इनको तमाम विधायकों का साथ चाहिए। अब जिस तरीके से वो लोग हैदराबाद पहुंचे हैं कई विधायक, वहां पर एक बार फिर से
सूत्रों के हवाले से जानकारी प्राप्त हो रही है कि वहां पर बैठक जो है वो शुरू होगी। सभी सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री एक साथ बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे और सीधा इसकी अध्यक्षता कह सकते हैं यहाँ से चंपई सोरेन करेंगे और किस तरीके से इसको लीड करेंगे चंपई सोरेन, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि तमाम विधायक और मंत्री जो है वो हैदराबाद पहुंचे हैं और इसकी अध्यक्षता जो है वो बेरमो विधायक अनूप सिंह कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जब वहां पर बैठक जो है वो शुरू होगी या फिर खत्म होगी, जो चीजें जो है एक एक करके स्पष्ट होगी। और फिलहाल विनय चौबे को प्रधान सचिव बनाया गया है मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का। तो कह सकते हैं कि जो आसानी से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम कामकाज कर पाते थे, जो भरोसा विनय चौबे पर उनका था, शायद चंपई सोरेन भी उसी तरीके से भरोसा जो है वो प्रधान सचिव विनय चौबे पर दिखा सकते हैं। जी अच्छा, एक चीज़ और है करिश्मा, देखिए इन सब चीज़ों के बीच में ये भी समझना है कि ऐसा तो नहीं है कि हेमंत सोरेन ये नहीं चाहते थे कि उनकी पकड़ जो है वो पार्टी से कम हो, इसलिए विनय चौबे को मुख्य सचिव का पद एक बार फिर से दिया गया है, माफ़ कीजिएगा प्रधान सचिव का पद फिर से दे दिया गया। ऐसे में भाई ताकि विनय चौबे अगर बने रहेंगे तो उनके काफ़ी करीबी हैं, हेमंत सोरेन के काफ़ी करीबी माने जाते हैं विनय चौबे। अब वो भी हेमंत सोरेन भी नहीं चाह रहे थे कि हमारी पकड़ कमज़ोर हो, इसीलिए देखिए हो सकता है पहले से सब कुछ तय कर लिया गया हो कि अगर हम इस्तीफ़ा देते हैं, अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप सबसे पहले विनय चौबे को आप प्रधान सचिव अपना बनाइएगा, नियुक्त कीजिएगा, ताकि हर एक पल की जानकारी हेमंत सोरेन के पास भी रहे। मनीष, आपकी आवाज़ मुझ तक बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है, एक बार आप फिर से सवाल रिपीट कर लीजिए। करिश्मा, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल नहीं। पीसीआर से हम कहेंगे कि एक बार करिश्मा की आवाज़ सही कराएं, हमारे पास आवाज़ नहीं आ रही है या फिर हमारी आवाज़ नहीं जा रही है करिश्मा तक। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, अब खेल शुरू हो गया है। अब जैसे ही चंपई सोरेन ने कार्यभार संभाला उसके बाद कई अहम फैसले लिए गए और अब देखिए प्रधान सचिव बना दिए गए हैं, विनय चौबे को प्रधान सचिव बना दिया गया है और तस्वीरें कई हैं। हैदराबाद जो है विधायकों को रवाना कर दिया गया था। ऐसे में यहाँ पर 2 मंत्रियों ने शपथ ले लिया और उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए, दुमका चले गए मुख्यमंत्री। आज दुमका के जो दौरे पर गए हैं वो दुमका पहुँच गए। ऐसा कहा जा रहा था कि पाकुड़ में जो रैली है राहुल गांधी की, उसमें भी वो शामिल हो सकते हैं। तो काफ़ी सारी तस्वीरें हैं। करिश्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, सवाल ये करिश्मा कि जो हेमंत सोरेन हैं, हेमंत सोरेन ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सरकार से उनकी पकड़ हटे, यही वजह रही कि विनय चौबे को एक बार फिर से जो है प्रधान सचिव बना दिया गया और ताकि उनको पल पल की अपडेट जो है वो मिलती रहे। जी, जाहिर तौर पर अगर यहाँ पर प्रधान सचिव एक बार फिर से विनय चौबे बने हैं और वो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बने हैं, तो कह सकते हैं कि जो पकड़ सरकार में थी हेमंत सोरेन की, वो भी चाहेंगे कि उनकी पकड़ ना छूटे, वो पकड़ बरकरार रखे और तमाम जो अपडेट है वो उनको मिलते रहे। देखिए, ये माना जाता है कि विनय चौबे और हेमंत सोरेन काफ़ी करीबी है, तमाम कामकाज इन लोगों ने साथ में किया है और जिस तरीके से दोनों हर एक मुद्दे को लेकर विचार विमर्श करते थे, सारे कार्य जो है वो विनय चौबे देखते थे और किस तरीके से हेमंत सोरेन जो है आगे कार्य करे, इसको भी लेकर लगातार दोनों में विचार विमर्श होता था, सलाह एक दूसरे से लेते थे। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर चंपई